सुल्तानपुर की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा तेज कर दी है। एक ओर भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर विधायक ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए महिला और उसके पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो में एक महिला जो खुद को मूल रूप से सुल्तानपुर की रहने वाली और वर्तमान में लखनऊ में रहने वाली बताती है, भाजपा विधायक विनोद सिंह पर गंभीर आरोप लगाती है। महिला का दावा है कि विधायक ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दी गई। महिला का कहना है कि उन्होंने विभिन्न अधिकारियों संस्थाओं से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और समाचार तैयार किए जाने तक इन आरोपों के संबंध में किसी रेप या रेप के प्रयास की एफआईआर दर्ज होने की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। उधर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने सोशल मीडिया पर जारी अपने प्रेस नोट में महिला के आरोपों को पूरी तरह मनगढ़ंत और बेबुनियाद बताया है। विधायक का कहना है कि महिला के पति शशांक पांडे ने खुद को प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताकर केंद्रीय भंडारण निगम में वेयर हाउस की स्वीकृति दिलाने के नाम पर उनसे धन लिया। बाद में कथित रूप से फर्जी दस्तावेज दिए गए। जांच कराने पर दस्तावेज फर्जी पाए जाने का दावा करते हुए विधायक ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में शशांक पांडे और उनकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया है। विधायक का यह भी कहना है कि हाईकोर्ट से राहत न मिलने और गिरफ्तारी की आशंका के बाद उन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के दावे और दस्तावेज वायरल हैं। एक तरफ महिला के आरोप हैं तो दूसरी तरफ विधायक की ओर से एफआईआर और प्रेस नोट सामने आया है। इस पूरे मामले में आरोप और प्रत्यारोप जारी हैं। आरोपों की सत्यता की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी। हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों के सामने आए तथ्यों और दावों को आपके सामने रखना है। यदि इस मामले में पुलिस प्रशासन, न्यायालय या किसी भी पक्ष की ओर से कोई नया आधिकारिक बयान या कार्रवाई सामने आती है तो हम उसकी जानकारी भी आप तक निष्पक्ष रूप से पहुँचाएँगे। आप इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। विनोद सिंह विधायक जी हैं, भाजपा से हैं। तो उन्होंने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है। मतलब कई दिन से वो मेरे पीछे कई महीनों से पड़े रहते थे। मुझे कई बार उन्होंने ऑफ़र किया फ़ोन कर के और अपने उनके जो गनर हैं, उनके धनंजय यादव, उनसे बुलवाते थे। धनंजय यादव हमेशा मुझसे कहते थे कि अगर आप सर की बात नहीं मानेंगी, नहीं जाएंगी तो मैं आपकी बेटी का या आपका मैं सामूहिक बलात्कार करवा दूँगा। मेरी बेटी मात्र 10 साल की है, तो उसके कारण मुझे जाना पड़ता था, करना पड़ता था कि एसिड का डर मुझे अपने से ज़्यादा अपनी बेटी के लिए लगता था। तो क्या होता था कि मैं जाती थी, लेकिन लास्ट टाइम 3 जून को ऐसा हुआ कि वो शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने मुझे फिर बुलाया, धनंजय यादव आए मुझे बुलाने मेरे फ्लैट पे। हम लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। तो वो आए मुझे बुलाने, तो जब मैं गई वहाँ पे तो उन्होंने एकदम से मेरे ऊपर वो अटैक कर दिए। मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने लगे, मेरा कपड़ा फाड़ने लगे, वो करने लगे। मैंने उनको धक्का दिया। मैंने कहा ये सब आप क्यों कर रहे हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, ये सब आपको शोभा नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा अगर तुम मेरी ऐसी कोई बात नहीं मानोगी तो मैंने बहुत लोगों को ठिकाने लगा दिया है, बहुत लोगों को मैंने ख़त्म कर दिया है। एक कोई पूर्व विधायक भी हैं सुल्तानपुर के, कोई सोनू मोनू सिंह, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास उनका ऑडियो है जो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैंने उनको भी रास्ते से हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है, तो तुम कुछ नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन भी उनके साथ मिला है। उनके अपने जीजा डीजी हैं आलोक कुमार सिंह, और मृत्युंजय सिंह इस समय है सर्विलांस प्रभारी महाराजगंज के, वो मेरी लोकेशन निकाल के इनको देते थे। विक्रम सिंह है थाना प्रभारी हजरतगंज, इंस्पेक्टर हैं वो वहाँ पे। मैंने कई बार उनसे शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तो 4 तारीख की बात है कि उन्होंने कम से कम 12-15 आदमियों को जो मानसिक रूप से अपराधी हैं वो उन्होंने मेरे पीछे लगा दिए कि इसके ऊपर एसिड डाल दो, इसके पति को और इसकी बेटी को मतलब हटा दो, रास्ते से मार दो। तो मैं आनंद फानंद में मैं यहाँ आई और 4 तारीख से मैं दिल्ली में हूँ। मैंने सब कुछ करके देख लिया। मैं महिला आयोग में गई, मैं 0 एफआईआर के लिए गई, मैं न्यायालय गई, बट कहीं कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ। उनके साथ प्रशासन भी मिला है। उसके बाद जैसे मैंने महिला आयोग का किया, आनंद फानंद में उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर करा दिया लखनऊ में कि 420 इन्होंने मेरे साथ की है, पैसा लिया है, ये लिया है। जबकि वो अक्सर मुझे कहते थे कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत दया आती है
कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो और तुम इतने गरीब, तुम्हारा पति इतना गरीब है और मैं तुम्हें बहुत कुछ करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। लेकिन मैं अनसुना कर देती थी उस चीज़ को, नहीं समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था कि बड़े हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बट इन्होंने हद पार कर दी और तब से आज तक, अभी भी मैं 2 घंटे पहले की बात बता रही हूँ, मेरे पास वहाँ मेरे भी रिलेटिव हैं, वो लोग फ़ोन करते हैं कि शिवदास यादव और कृष्ण कुमार और एक लोग और है जो एसिड की बोतल लेके लगातार मुझे ढूंढ रहे हैं कि मेरी बेटी या मैं जो भी दिख जाए उसके ऊपर, मेरा बेटा बाहर खेलने जाए उसको उठा लें, उसको मार दें। मतलब मैं कहीं भी निकल नहीं पा रही हूँ, ना मैं इनकम और सोर्स मेरा ख़त्म हो गया है, मैं कहीं नहीं आ जा सकती हूँ। मुझे, मेरा बेटा 4-5 दिन से बीमार है लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। मेरी बेटी का स्कूल ख़राब हो रहा है इसी डर से कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मौजूदा विधायक है तो इनकी सुनवाई ज़्यादा है, मेरी कुछ नहीं है। प्रशासन इनके साथ है। ये विधायक कहाँ की है? ये सदर सुल्तानपुर के।